तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल को मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन, कल यानी कि ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी के अंदर हमने एक गैप डाउन देखी थोड़ी बहुत ही, और गैप डाउन के बाद मार्केट में अच्छा खासा फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट आया और हमने मूवमेंट को कैप्चर भी करा काफ़ी। और फिर मार्केट जो है करीबन नीचे का जो मूवमेंट करी है, यानी कि 19,692 के करीब जो है लो लो करा मार्केट ने, और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, बट ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई। और उसके बाद हमने मार्केट को फिसलते हुए देखा आखिरी के लास्ट थोड़े वक्त बाद। तो कहने की बात यह है कि मार्केट के अंदर जो अपर बना आज का वो 19,780 के करीब बना। उसके बाद थोड़ी बहुत ही हमने 2 बजे 2:30 बजे के बाद गिरावट देखी, और 3 बजे के बाद भी हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। तो यानी कि 19 पॉइंट कम, यानी कि 19,731 के करीब जो है निफ्टी बंद हुई है हमारी। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक थोड़ी बहुत ही गिरावट देखी, और उस गिरावट के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमने ट्रेंड देखा। लास्ट में शुरू में मार्केट गिरी, फिर उसके बाद रिकवरी ली, और रिकवरी लेने के बाद मार्केट ने करीबन 44,355 के करीब हाई बनाया, और फिर सस्टेन नहीं कर पाए, लास्ट में वहाँ से भी गिरते हुए हमें नजर आई। यहीं पर अगर हम सेंसेक्स को देखेंगे तो 115 पॉइंट टूटा, यानी कि 67,167 के करीब बंद होते हुए नजर आया। फिर निफ्टी जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव बंद हुई है, और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ये भी रह सकता है, क्योंकि कल को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत पुलिशमेंट आने की चांसेस है। उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। उससे पहले कुछ स्टॉक्स की बात कर देता हूँ, जैसे रिलायंस थोड़ा बहुत टूटते हुए नजर आया 5 पॉइंट, और एचडीएफसी भी करीबन आधा आधा परसेंट टूटते हुए नजर आया, और एक्सिस बैंक के अंदर 1% के करीब जो है चढ़ाई होते हुए नजर आई कहीं ना कहीं। और यहीं पर अगर आज बीटीएसटी की बात करेंगे, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक हमने इंक्रीमेंट देखा है कहीं ना कहीं। मार्केट काफ़ी बुलिश 4% के करीब जो है, जब से ईटीएफ के बारे में नेगोशिएशंस हुई है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बीटीसी के अंदर भी एक बिटकॉइन के अंदर भी अच्छी खासी एक बढ़त होती हुई नजर आई। अब बात करेंगे डॉ फ्यूचर्स की। डॉ फ्यूचर्स अगर हम देखें करंटली, हमारी मार्केट के टाइम करीबन 100 पॉइंट के करीब जो है, हमारी जब मार्केट क्लोज हुई थी तो करीबन 100 पॉइंट के करीब हम ऊपर थे, और अभी अगर डॉ फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो करीबन 412 पॉइंट ऊपर है। इसमें भी मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इसी चार्ट को यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट के बेस पे ले लेता हूँ, तो ये जो लेवल है, यानी कि 34,100 34,150 का लेवल, ये लेवल काफ़ी क्रूशियल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि 26 सितंबर को भी यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आया था, फिर अगेन वहाँ पर अगेन वापस पहुँचे 29 सितंबर के करीब, और फिर वहाँ से एक अच्छी खासी हमने गिरते हुए देखी है मार्केट को, करीबन 33,000 के करीब फिर अगेन गई मार्केट, और फिर वहाँ से अप ट्रेंड दिखा रही है, फिर उसी लेवल पे आके रिजेक्शन, देन अगेन रिजेक्शन, देन अब। तो अगर आज हम मार्केट को यानी कि 34,000, डॉ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, 34,250 को क्रॉस करते हैं या 200 को होल्ड करते हैं, 34,200 को होल्ड करते हैं क्लोजिंग में, तो कहीं ना कहीं ये लेवल टूटते हुए नजर आएगा, क्योंकि कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा करीबन 35,000 के करीब है। तो एक अच्छी खासी डॉ फ्यूचर्स के अंदर भी 700-800 पॉइंट की चढ़ाई होते हुए देखने को मिल सकती है, अगर आज इस लेवल को सस्टेन करते हैं तो ये काफ़ी अपना आप में अच्छी चीज़ है। डॉ जोन्स की बात करूँगा, 370 पॉइंट कुछ ऊपर है, और डॉ जोन्स के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा रिकवरी मोशन दिखाई दे रहा है। तो 34,700-800 तो एक नॉर्मल है। अगर एक रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 35,000 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन रहा है, नहीं तो ऐसा कोई रुकावट की चीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो ग्लोबल मार्केट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। अब यहीं पर बात करेंगे कि आज जो सेस 40 यानी कि यूरोपियन मार्केट आधा परसेंट के करीब जो है ऊपर था, और डेक्स 40 की बात करूँ वो भी करीबन आधा परसेंट के करीब ऊपर था, और एफटीएससी की भी बात करें वो भी कहीं ना कहीं एक आधा परसेंट के करीब ऊपर था। तो यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कुछ चाइना और वाइना के डेटा वेटा आने वाले हैं। तो अब बात करेंगे कि हमारी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, कल बाज़ार में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, हम इस लेवल को होल्ड करने में आज भी कामयाब रहे हैं, 44,000 44,048।
तो यहाँ पर मार्केट ने अगेन एक सपोर्ट बना के फिर अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाया था, यानी कि 44,350। तो मार्केट के लिए जो एक सबसे पहला लेवल रहने वाला है कल के लिए वो 560 का है। अगर हम 560 को क्लियर करते हैं कल को, तो हम 600-700 की तरफ भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके पीछे के मैं कारण बताऊंगा कि मार्केट में इतना बुलिशमेंट क्यों आ सकता है और क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे FIIs की तरफ। FIIs ने कैश मार्केट में आज सेलिंग करी है 593 करोड़ रुपए की, और वहीं पर अगर हम DIIs की कैश मार्केट की बाइंग देखेंगे तो करीबन 1184 रुपए की 1184 करोड़ की बाइंग दिखाई दी है। तो ऑलमोस्ट डबल है। तो एक अच्छी खासी बाइंग हुई है DIIs की तरफ से, और इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था FIIs का सेलिंग का कैश मार्केट में। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया मार्केट के लिए। दूसरा, SDFC के रिजल्ट्स आए हैं, और उस SDFC के रिजल्ट्स में ये साफ साफ कहा गया है कि नेट प्रॉफिट जो है 50% जो है इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि मतलब जो प्रीवियसली जो आया था उससे 50% इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट। यानी 50% का मतलब हो गया 16,821 करोड़, 811 करोड़ सॉरी। तो और NIIs के बारे में भी बताया, करीबन 27,385 करोड़ के करीब बढ़त होती हुई नजर आई है। तो SDFC का रिजल्ट जैसे आया तो उसकी एक खास बात ये थी, तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वार्टरली है, यानी कि ये वाला जो है न्यू रिजल्ट्स है और ये वाला ओल्ड है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि SDFC बैंक जो है मर्ज हुआ है SDFC लिमिटेड से। तो उन दोनों का मिला के तो कहीं ना कहीं जो नेट प्रॉफिट दिखाया गया है वो दोनों को मिला के दिखाया गया है। तो वो एक नॉर्मल सी बात है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा ही आएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर ले, सबसे पहले अगर हम टोटल इनकम की बात करें, तो अगर आप पुराना देखेंगे तो 57 लैक्स 81,667 दिखा रहा है, और अगर अभी करंट का देखेंगे तो करीबन 78 लैक्स 40,624। तो ऑलमोस्ट करीबन 20 से 25 लाख का यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। तो ये अपना आप में ये वजह भी यही है कि SDFC बैंक और SDFC लिमिट दोनों का मर्जिंग होने की वजह से एक अच्छा खासा टोटल इनकम दिखा रहा है यहाँ पर। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। तो अगर उस वैल्यू को भी आप देखेंगे तो वो करीबन 18,77,202 के करीब है। वहीं पर अगर इस क्वार्टर की बात करें तो 22,59,388 के करीब जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। तो ये भी बहुत अच्छा है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, तो उसको भी अगर टैक्स के मामले में देखें, अगर इनकम बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं टैक्सेस भी जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छी बात है कि NPAs, अगर NPAs को देखेंगे, नेट NPA जो देखेंगे वो भी थोड़े बढ़ते हुए नज़र आया है, क्योंकि ये दो कंपनीज़ का है तो कहीं ना कहीं नेट NPA भी उसमें भी थोड़ा बहुत असर नज़र आ सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी, स्पेशली बैंक निफ्टी को, क्योंकि SDFC एक उसके अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो SDFC की जो होल्डिंग्स आती है वो करीबन 20 से 30% के बीच में आती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। तो अगर यहाँ पर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो पिछली बार जो है 57 लैक्स के करीब था, इस बार 78 लैक्स के करीब है। और टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछली बार 16 लैक्स के करीब था, इस बार जो है 20 लैक्स के करीब है। तो 16 यानी कि जो 4 लैक्स का डिफरेंस बन रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखा रहा है बिफोर टैक्स के मामले में, ठीक है। और फिर लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो ऐसा कोई खास इतना लाइबिलिटीज़ बढ़ते भी नहीं दे रहा है, बट लाइबिलिटीज़ देखिए हमें सबको पता है कि NPAs हो गया या लाइबिलिटीज़ हो गई, ये चीज़ें बढ़ेगी क्योंकि बैंकों के अंदर जो है लोन प्राप्त दिए जाते हैं, जिसमें कि बैड डेब्ट्स भी कहीं ना कहीं मार्केट को, या मतलब SDFC के अंदर जो बैड डेब्ट्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो ये हमारी क्या नाम है बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के मुताबिक अगर हम देखें तो कैपिटल दिखा रखा है और एसेट्स की वैल्यू दिखा रखी है। तो यहाँ पर
तो ये कैश फ्लो है पूरा। तो हमने एक अच्छा खासा मतलब एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी में एक अच्छा खासा टर्नओवर दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने मतलब एचडीएफसी ने काफ़ी अच्छी कमाई करते हुए नजर आए हैं। तो इसका अच्छा खासा बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है मार्केट के ऊपर, स्पेशली बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मे भी बैंक निफ्टी कल को बुलिश होती हुई नज़र आ सकती है, और एक गैप अप ओपनिंग की वजह भी ये हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ें। पहली बात तो मैं यहाँ पर अगर एसजीएक्स की बात करूँ, एसजीएक्स में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नज़र आ रही है हमें। अगर हम अपनी मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे तो हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो करीबन, हमारी मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल पे थी, यानी कि 19,738 के करीब, और अगर अभी करंटली देखेंगे तो 19,825 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट जो है, 90 टू 95 पॉइंट्स जो है यहाँ से कहीं ना कहीं बुलिश दिखा रहा है। तो एसजीएक्स भी एक गैप अप ओपनिंग, गिफ्ट निफ्टी के बेस पे भी हम एक गैप अप ओपनिंग कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल मिलेगा बैंक निफ्टी को वो मिलेगा एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो मे भी कल को चांसेस है कि मार्केट के अंदर करीबन 44,560 के लेवल को तोड़ के हम ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट 44,700 के लेवल को भी तोड़ती है तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि 700 को शायद क्रॉस कर पाएगी। बट चांसेस ज़रूर है, क्योंकि इस लेवल ने बहुत बार रेजिस्टेंस बनाया, और अगर ये लेवल टूटते हुए नज़र आता है तो हम 46 आने वाले दिनों के अंदर एक 46,000 की तरफ भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। पहले तो हमारा क्या नाम है 45,000 का टारगेट रहेगा, बट वहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिल सकता है मार्केट के अंदर। अब दूसरी बात करेंगे जियो फाइनेंशियल के। जियो फाइनेंशियल का भी आज रिजल्ट था, और उसके रिजल्ट के बेस में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दिया, यानी कि 668 करोड़ का जो है क्वार्टर 2 में जो है प्रॉफिट नज़र आया है, नेट प्रॉफिट। तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आ सकता है। तो मे भी चांसेस है कि जो जियो फाइनेंशियल यानी कि एक तरीके से रिलायंस की कंपनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को, निफ्टी को जो है हेल्प आउट कर सकती है। और अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ती है, यानी कि 19,850 के लेवल को तोड़ती है, तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है 20,000 की तरफ का। क्योंकि इसके पीछे दो तीन वजह है। एक तो दिवाली सामने है, और इस दिवाली के टाइम जो है ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली सोने में हो गई या कुछ त्योहारों के मामले में जो है इन तरीके से। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से डॉ फ्यूचर्स ने रिकवरी दिखाई है यहाँ पर, वो अपना आप में काबिल तारीफ़ है। अगर यहाँ से डॉ फ्यूचर्स तोड़ते हुए, हालांकि हमें दिख रहा है और अच्छा खासा बुलिशमेंट नज़र आ रहा है, ये आप पर घंटे के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो करीबन 1:30 बजे से लेके कंटिन्यूस हर घंटे की अगर बात करी जाए तो एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है डॉ जोन्स ने। तो अगर यहाँ से पॉइंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं रिकवर करते हुए दिखाया है। तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के अंदर, और बेसिकली यहाँ पर मार्केट काफ़ी बुलिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डॉ जोन्स अभी 450 पॉइंट के करीब ऊपर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक अप ट्रेंड लेने में कामयाबी देगा। और एक एसजीएक्स की और अच्छी बात बता दूं, पहले 95 पॉइंट से अभी करीबन 105, यानी कि 20 पॉइंट और ऊपर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो कोशिश, और सब कोशिश यही है समझाने की कि पहली बात तो ये लेवल हम कल आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है। 44,500 के लेवल को इसे आराम से तोड़ सकते हैं। अगर 44,700 के लेवल को हम तोड़ते हैं और 1-2 बजे से पहले पहले इससे ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं हम, तो 45,000 की तरफ भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं कल को बैंक निफ्टी में। और निफ्टी के जो लेवल्स रह गए, तो बेसिकली बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो एक ऑलमोस्ट 44,000 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। हालांकि 43,800 अच्छा खासा है, बट 44,000 फर्स्ट एक सपोर्ट लेवल है। सेकंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 43,800 का है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम कल को नीचे खुलने वाले। एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होगी और एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में, सेंसेस में भी। और फिन निफ्टी भी कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव बंद हुई है, तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन दे रही है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बेरिश होने के बाद भी फिन निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छा लगा, और तो वहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये थी
जियो फाइनेंशियल की बात मैंने आपको बता दी कि जियो फाइनेंशियल का रिजल्ट आया, तो जो जिसका अच्छा खासा एक रिलायंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, तो रिलायंस को सपोर्ट मिलेगा तो वो निफ्टी को सपोर्ट करेगा। एचडीएफसी का अच्छा खासा रिजल्ट आया है, ठीक है। और अगर एचडीएफसी को अच्छा खासा रिजल्ट आया तो उसमें अगर बुलिशमेंट मिलती है तो कहीं ना कहीं वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, एसजीएक्स की बात करें तो करीबन 110 पॉइंट ऊपर है अभी करंटली, तो ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, डॉ फ्यूचर्स की बात करें और डॉ जोन्स की बात करें तो 450 पॉइंट जो है रिकवरी दिखा रहे हैं, तो ये चौथी बात हो गई। और पांचवी बात, आज जो एफआईआईज और डीआईआईज की बाइंग और सेलिंग का प्रेशर था, तो उसमें उस प्रेशर में कहीं ना कहीं डीआईआईज ने जो है डबल रेशियो में कहीं ना कहीं बाइंग करी है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अब हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलिश होते हुए नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत दबाव अगर बन सकता है तो ये वॉर और क्रूड ऑयल का बन सकता है। देखते हैं कि सब सही रहे और ये जंग जो है कहीं ना कहीं जल्दी से ख़त्म हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।